आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। भारत और पाकिस्तान की विदेश सचिव वार्ता पर पॉज लग गया है। 15 जनवरी को होने वाली इस बातचीत के होने या ना होने पर शर्तें लागू हो गई हैं। ये शर्त है कि पाकिस्तान अगर पठानकोट हमले पर एक्शन लेगा तभी बातचीत हो सकेगी। भारत ने इस आतंकवादी हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने के पुख्ता सबूत दे दिए हैं। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, लेकिन क्या पाकिस्तान से एक्शन की उम्मीद करनी भी चाहिए? नवाज शरीफ के आश्वासन को किस हद तक माना जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मान भी ले कि नवाज शरीफ इस बार शराफत दिखाना चाहते हैं, तब भी क्या पाकिस्तान की सेना इसमें सहयोग करेगी? इस सब पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक शानदार पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया, रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पूर्व डिप्लोमैट विवेक काटजू, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन, वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को आज क्या चेतावनी दी। दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी का भी जवाबी हमला आया है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं पाकिस्तान के प्रति। 1000 से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं पिछले 1 साल में। कभी ये प्रधानमंत्री जी उफा में मिलते हैं और कहती हैं कि बातचीत करेंगे, फिर सुषमा जी कहती हैं हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक टेरर की बात पहले नहीं होगी। कभी ये पेरिस में मिलते हैं, कभी एनएसए साहब बैंकॉक में मिलते हैं। हमें आज तक मालूम नहीं, देश को मालूम नहीं कि क्या बातचीत हो रही है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। विजय गोयल जी, कपिल सिब्बल कहते हैं कि भारत सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी पूरी तरह से कंफ्यूज है। आज भी हम कह रहे हैं कि आप पहले एक्शन दिखाइए, फिर हम बातचीत के बारे में सोचेंगे। कब तक एक्शन उनको दिखाना ये अभी तक तय नहीं है। क्या ये अच्छा मौका था साफ साफ कहने के लिए कि या तो आप एक्शन दिखाइए पठानकोट पर, वरना हम बातचीत नहीं करेंगे? देखिए, सिब्बल साहब जैसे मंत्री रह चुके व्यक्ति ऐसे बात कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं वो आज के नहीं है। पाकिस्तान के संबंध और पाकिस्तान की जो समस्याएं वो आज की नहीं है। ये जो कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया है, उसी के बीच के अंदर पाकिस्तान के साथ संबंध खराब या अच्छे डेवलप हुए हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ताएं बंद कर दी गई हों, क्योंकि अटल जी कहते थे कि भाई हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त चाहे बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते जी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अटल जी के टाइम में भी जब वो लाहौर बस यात्रा लेकर गए थे, उसके बाद कारगिल हम पे थोप दिया गया था। कारगिल में हमने फतह पाई, पर ऐसा नहीं है कि वार्ताओं के दौर किसी भी सरकार और किसी भी राज्य के अंदर बंद हुए हों। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ साफ उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कहा है कि हम सब लोगों ने आपको ये सबूत भी सौंपे हैं हमारी सरकार ने, और उन्होंने साफ साफ से चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर तुरंत आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनकी जमीन को जो आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पहली बार एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सामने आकर और बिना समय खोए हुए इस बात का आश्वासन दिया। और एक देश का जब प्रधानमंत्री बोलता है, ये मैं भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के ऊपर सहज रूप से विश्वास नहीं किया जाता। जब एक प्रधानमंत्री बोलता है तो मैं समझता हूं कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। उसके बाद हमारे ऑप्शंस बंद नहीं हो गए हैं कि हमने अगर उनको एक कह दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, या जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमको अश्योर कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने उसके कुछ ठोस प्रमाण नहीं दिए, तो भारत हमेशा के लिए चुप बैठा
ठहराया जाएगा या कार्रवाई नहीं करेगा। किसी भी हद तक सरकार जा सकती है, किसी हद तक देश जा सकती है। पूरा देश इस चीज के साथ खड़ा हुआ है और इस तरह की हरकतों को ना हमने कभी पहले ही ठीक ठहराया है और ना अब ठीक ठहराया है। किंतु मैं समझता हूं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन बातों को अर्थ लगाया जाना चाहिए। महज ये टाल नहीं देना चाहिए कि इसके आगे वो कुछ नहीं करेंगे। मैं समझता हूं उनको करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है आपकी बात विजय गोयल जी, लेकिन जो हमने मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। जी काटजू जी, देखिए, हम विजय गोयल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो तुरंत कार्रवाई होगी आतंकवाद के खिलाफ। हो सकता है और गालिबन यह आश्वासन दिया गया हो मोदी जी को बातचीत के दौरान, जो 5 दिसंबर को टेलीफोन कॉल पे बातचीत हुई उनकी। लेकिन अच्छा, हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान है उसमें यह लिखा गया है कि वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी जी को यह आश्वासन दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो बयान प्रधानमंत्री कार्यालय पाकिस्तान से जारी हुआ है उसमें ऐसे आश्वासन का कोई जिक्र नहीं है। उसमें बस ये लिखा है कि पाकिस्तान जो भी भारत ने सूचना दी है उस पर कार्रवाई करेगा और जांच करेगा, यानी वो अपनी भी जांच करेगा। तो इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि पब्लिकली वो आश्वासन जो करने को तैयार नहीं है। ये लिखा हुआ है मेरे साथ सामने, मैं पढ़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को आश्वासन नहीं दिया। एक सीजन डिप्लोमेट के नाते वो बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल बिटवीन द लाइंस नहीं, मैं पढ़ रहा हूं जो कि वक्तव्य है मेरे सामने में। मैं आपको दिखा दूं टीवी पे, मेरे सामने है ये वक्तव्य पाकिस्तान का। जी, तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं देने का क्लेम किया है, कबूल नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आश्वासन दिया है। दूसरी ओर आज हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप एक्शन दिखाइए, और हम कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाइए। हम प्रॉम्प्ट शब्द की परिभाषा नहीं दे रहे हैं। ये सवाल कई बार विकास स्वरूप को पूछा भी गया था कि एक्शन कब तक, किस तरह का एक्शन, और क्या जो 15 तारीख को बातचीत होनी है इस एक्शन पर निर्धारित है, उस पर भी हम साफ तौर पर नहीं खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है विजय गोयल जी? क्या ये मौका नहीं है या ये समय नहीं कहने का कि आप कम से कम इतने अरेस्ट कीजिए या इतने रेड्स कीजिए या इतनी सबूत पर एक्शन लीजिए, तभी हम बात करेंगे? देखिए, जब आप सबूत कहते हैं तो जाहिर तौर पर जो दूसरा पक्ष है वो भी उन सबूतों को देखेगा। और काटजू साहब तो इतने डिप्लोमेट रहे हैं, उनको तो मालूम है। कोई ऐसा तो नहीं कि हमने सबूत दिए हैं और कल उठा के वो जिसको मर्जी चाहे बंद कर देंगे डेफिनेटली। किंतु उसकी एक मैसेज होती है, और मैसेज ये है कि भारत ने बड़ी तीव्र गति से इस बात को मैसेज दिया है कि भाई इस तरह की चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। और जाहिर तौर के ऊपर यह है कि मैं समझता हूं कि इस बात को इस पृष्ठभूमि में लेना चाहिए, और नहीं तो सारे ऑप्शन खुले हैं। जहां तक आप 15 तारीख की वार्ता की बात करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सरकार सब कुछ अपना मीडिया के सामने सब चीजें खोलकर रखती है इस बात के लिए कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। जो अपने मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वो इन सब चीजों को नापतोल जाहिर तौर पे रखा होगा कि ये जो एजेंडा बना हुआ था पहले, सचिव तौर की बातचीत का जो बना हुआ था एजेंडा, ये पठानकोट के हमले से पहले का था। हो सकता है एजेंडे में परिवर्तन लाया जाए, हो सकता है टॉक को पोस्टपोन कर दिया जाए, हो सकता है टॉक की जाए। अब ये तो वो लोग तय करेंगे, यहां भी बैठे हुए लोग उनमें से कुछ नहीं बता सकते। पर मैं समझता हूं कि जो सरकार है इस बारे के अंदर पूरा सचेत है, और उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो सरकार उसके लिए दृढ़ करेगी जाकर। जी, अब पीएल पुनिया जी के पास आते हैं। पीएल पुनिया जी, कांग्रेस पार्टी को कम से कम ये तो मानना ही होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कवायद की है, उसका ही नतीजा हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान इस बार ये नहीं कह रहा है कि जी हम मानते ही नहीं कि ये पाकिस्तान से हुआ है, ये आपका कश्मीर का अंदरूनी प्रॉब्लम है। वो कम से कम चीजें देखने को तैयार है, वो एक हद तक कबूल रहे हैं सारी एविडेंस जो हमने दी है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा स्टेप है। देखिए, अभी जो घटना हुई है बड़ी गंभीर घटना है, और वो प्रधानमंत्री स्वयं
उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, नवाज शरीफ साहब को बधाई देने के लिए जाते हैं, उसके हफ्ते भर में ये घटना हो जाती है। और जो अब कहा जा रहा है कि उनको चेतावनी दी है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें, और उन आश्वासन भी दिया है। अब इस तरह के आश्वासन तो पहले भी कर चुके हैं। जब रशिया में गए थे उफा में, तो उस समय भी कहा था, और नवाज शरीफ अपने देश वापस जाते ही पलट गए कि लखवी के जो वाइस सैंपल्स हैं वो हम नहीं देंगे, और ऐसी कोई सहमति नहीं हुई। और आज आप कह रहे हैं कि एविडेंस दिए हैं, और एक्शनेबल एविडेंस दिए हैं, और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया आपकी तरफ से कहा जा रहा है। उससे पहले भी कितने एविडेंस दिए हैं, कितने डोजियर बना बना के दिए हैं, जिसमें अधिकारी, सेना के अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी, और जो आप पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स, जो वाकई जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले पाकिस्तान कभी मानने को तैयार ही नहीं थी। पहले पाकिस्तान कभी मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी तरफ से गड़बड़ी हुई है। नहीं, लेकिन इस बार वो कम से कम आप ये बताइए कि हम इन्वेस्टिगेट आप ये बताइए कि कार्रवाई, अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे विदेशी राज्य से, देश से, अगर हम बात कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं, तो उसका कोई नतीजा भी होना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बात कर रहे हैं और नतीजा कुछ भी नहीं। नतीजा उल्टा है कि हम जितना आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, उल्टा वो हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा रही है। जो एलओसी पर जो सीज फायर वायलेशंस हैं वो 10 गुना बढ़ गए हैं, तो उसका क्या नतीजा है? तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। और मोदी जी तो अब तो खुद जाके वहां जाए, और उन्होंने इस बीच में खुद देखा है। आप कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो स्टेप लिया, नहीं, आप पुनर्नतीजा जब कह रहे हैं तो आपकी क्या डिमांड है इसमें? आप क्या कह रहे हैं कि जो 15 तारीख को बातचीत होनी है उसको रद्द कर दी जाए? मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वार्ता हमेशा चलती रहनी चाहिए, लेकिन किस लेवल पे हो? पहले नीचे लेवल पे हो। आप एकदम प्रधानमंत्री जाके उनको स्टेटस को, पूरे टॉक्स के लेवल को इतना बढ़ा दिया, तो मैं समझता हूं किसी तरह मुनासिब नहीं था। हर समय होता है, उस समय पर क्या परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में देखते होना चाहिए। और आज अगर कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई आपको दिखाई दे रहा हो कि हाँ इससे हल होगा, और कोई आसार नजर आ रहे हैं, कुछ आश्वासन मिला है, तो ऐसा आश्वासन तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ऐसी बातचीत का क्या माने हैं? ये तो ढुलमुल रवैया है कि आपकी नीति ना इधर है ना उधर है, और किधर जा रही है किसी को पता तक नहीं है। हटाओ यार फोन हटाओ। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपको इसमें किस तरह का रवैया दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ढुलमुल रवैया है, बीजेपी का कहना है कि हमने साफ चेतावनी दी है और समय दिया है, इतना प्रेशर बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद 72 घंटों में कुछ ना कुछ वो एक्शन दिखाएंगे। इस पर क्या उम्मीद बनाई जाए? देखिए, मैं ना तो कांग्रेस पार्टी का हूं, ना मैं बीजेपी का हूं। मैं एक आर्मी का प्रोफेशनल हूं, और मैं हर एक चीज को बिल्कुल सीधी नजरिया प्रोफेशनल तरीके से देखता हूं। कारगिल के समय प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब गए लाहौर में, उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब लाहौर गए, उसके तुरंत बाद पठानकोट हो गया। इससे साफ जाहिर होता है, कई दफा जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान में एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती कि पीस और अमन हो, प्रोग्रेस हो। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, वो सबके सामने नजर आ रहा है। एक तो उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनके नाम सबको पता है, जैश ए मोहम्मद है, एलईटी है, एक आध और हैं, उनकी आईएसआई है, और अंत में उनकी मिलिट्री है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये पीस नहीं चाहती, ये पीस के हित में नहीं है। ये सबको मालूम है, मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है। अब बात रही कि साहब बात करें न करें। देखिए, बात नहीं करने से कोई मसला तो सर हल हो नहीं रहा। क्या पिछले 60 साल से बात की नहीं की, उससे क्या कोई मसला हल हुआ? अब नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका अपनाया है, जो कि शायद डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक नया तरीका है। जैसे अभी एक श्रीमान ने कहा
कि हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर लेवल से क्यों बात हो रही है, आज तक कभी नहीं हुई, जब बात शुरू होनी चाहिए लोकल नीचे से। तो ये भी बात सही है, लेकिन एक नया तरीका अपना रहा है, उसको देखिए तो सही कैसे चलता है। अब आप आ जाइए आज की बात पे। आज की बात है कि भारत की सरकार ने पूरी एविडेंस पाकिस्तान को दे दी है। हमारे प्रवक्ता जो स्पोक्सपर्सन है एमईए के, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि बातचीत भी हुई है, एविडेंस भी दे दी है। अब नवाज शरीफ के ऊपर बॉल इन इज देयर कोर्ट, ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए कि अब उनके कोर्ट में बॉल है, अब देखिए वो क्या जवाब देते हैं। इसमें एक आध चीज मैं आपको बता दूं, आज मैंने सुनने में आया आप लोगों की चैनल के जरिए कि नवाज शरीफ साहब ने एक बैठक बुलाई है सीनियर ऑफिशियल्स की। उस बैठक की कुछ तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी टेलीविजन पे, आपकी चैनल ने भी दिखाई, बहुतों ने दिखाई। उसमें मुझे कहीं कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति नजर नहीं आया, ना तो कोई आर्मी चीफ नजर आए और ना कोई उनके और यूनिफॉर्म पर्सनल नजर आए। इससे लगता है कि नवाज शरीफ अपनी सरकार में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आर्मी का योगदान शायद है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन असलियत यह है कि चाहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कुछ भी कहते रहे, जब तक कि उनकी आर्मी, आईएसआई और ये टेररिस्ट ग्रुप्स मिलकर काम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए ना, हमने कहा कि आपने पेशावर में जो जिन्होंने वारदात की उनको आपने कुछ ही महीनों में मौत के घाट उतार दिया। अब हम चाहते हैं कि इनको भी आप पेशावर की तरह करें। एग्जैक्टली, देखते हैं वो कर पाते हैं कि ये मापदंड होना चाहिए कि एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, एक आखिरी बात कह दूं आपसे मैं, जी बोलिए जी। एक आखिरी बात यह कहता हूं मैं कि हमने 26/11 के बाद भी बहुत एविडेंस दी। अब वो एविडेंस को मानते ही नहीं है, वो कोर्ट में पेश ही नहीं करते हैं, तो हाफिज सईद को कैसे उसको हैंग किया जाए। इसी तरह हमने सारी एविडेंस दी है। अभी एविडेंस को रिफ्यूट कर देगी उनकी आर्मी। अब आर्मी तो रिफ्यूट करेगी क्योंकि आईएसआई का तो इसमें हाथ है, आईएसआई ने तो इनको पार कराया है, पाकिस्तान आर्मी ने तो इनको परसों पठानकोट पार करने के लिए। ये हम बोल नहीं रहे हैं सुशांत सरीन जी, इस बार हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमने क्लियरली कह दिया इस समय कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक आया है, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट है। और पाकिस्तान की सपोर्ट जब कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि नवाज शरीफ साहब आए थे, इसका केवल यही मतलब है कि आईएसआई, मिलिट्री और रेंजर्स ने मिलकर हरकत कराई है। तो इसमें लफ्जों में न जाइए आप, इसमें सेंस में जाइए। हमारे जो एमईए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। That means Pakistan has to investigate on the evidence that we provided. लेकिन जो डिस्टिंक्शन हम बना रहे हैं, the two NSAs must meet. The two NSAs must meet as they met in Bangkok. They don't have to meet in Delhi or Islamabad. हम बना रहे हैं, और इसी पर मैं सुशांत सरीन के पास आना चाहती हूँ। जो डिस्टिंक्शन हम बना रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ जी हैं, उनकी सरकार है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो मीटिंग भी बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम मानकर चल रहे हैं कि इसमें शायद राहिल शरीफ को भी पता था क्या हो रहा है, आईएसआई ने कराया है। अब ये हम जो डिस्टिंक्शन बना रहे हैं पाकिस्तान से डील करने में, इसमें क्या कोई मतलब है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मतलब है, क्योंकि हम जब पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमको उनको एक ही एंटिटी के तौर पर डील करना पड़ेगा। हम ये जो अपने कहीं ये जो डिस्टिंक्शंस करते हैं, ये एक लिहाज से बेमानी है। और इसका मतलब इसलिए नहीं है कि अगर आप मान भी लीजिए कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं मालूम था और उनकी भी पीठ में छुरा घोंपा गया, तो उससे हमारे को फायदा क्या होता है? हमारा तो जो प्रॉब्लम है या जो हमारे ऊपर घाव लगा है, उसकी तो हमारे को जस्टिस नहीं मिलेगा उसमें। तो मेरे ख्याल ये हम वी नीड टू बी क्लियर ऑन दिस। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे यहाँ पर से सरकारी तौर पर पाकिस्तान पे सीधे तौर पर उंगलियां नहीं उठाई जा रही, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 26/11 के बाद भी हमने जो इस्तेलाह यूज की थी वो ये थी कि नॉन स्टेट एक्टर्स या एलिमेंट्स विद इन द पाकिस्तानी स्टेट या कुछ ऐसे तत्व जो शायद पाकिस्तान की रियासत से जुड़े हुए हैं, हमने पाकिस्तान की रियासत को डायरेक्टली ब्लेम उस जमाने में भी नहीं किया था। उस समय भी पाकिस्तान ने शुरुआत में ये नहीं कहा था कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है या ये लोग पाकिस्तान से नहीं है। उन्होंने उस समय भी यही सब कुछ कहा था कि आप हमारे को एविडेंस दीजिए, हमारे को इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आपको कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है इस बार नवाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के रवैये में सुशांत? नहीं, मुझे जो छोटा सा अंतर जो थोड़ा बहुत जिससे आप अगर चाहें तो आप कुछ सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विजय गोयल जी कह रहे हैं कि देखिए इतनी पहल हुई है, इसलिए सामने से आकर पाकिस्तान बात कर रहा है। बीजेपी और सरकार इसको बता रही है कि
सारी जो बातचीत है, जो फॉरेन पॉलिसी की पहल है, उसका नतीजा है आज की इतनी कोऑपरेशन हो रही है। आपका कहना है कि ये पहले भी कर चुके हैं? देखिए कोऑपरेशन क्या हो रही है ये तो अगले चंद दिनों में पता लगेगा। अभी तो मेरे ख्याल लफाजी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर। लेकिन जहां पर इस सरकार को थोड़ा सा फायदा होगा वो ये है कि जिस तरीके की पहल मोदी जी ने ली आज से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, उससे दुनिया भर में जो तासुर जाएगा वो ये है कि भाई देखिए भारत तो चल के गया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने, और अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का हमला भारत के ऊपर होता है तो ये फिर किसी भी हालत में गवारा नहीं है। और काटजू साहब भी आपको बताएंगे कि कारगिल के समय पर भी जो एक चीज हमारे हक में गई थी वो ये थी कि वाजपेयी जी बस लेकर के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान ने उसका जवाब कारगिल में दिया। तो मेरे ख्याल उस लिहाज से थोड़ी सी हमारे पास एक बढ़तरी है। परसेप्शन में आप कह रहे हैं इंटरनेशनल परसेप्शन में हम एम्बैरेस्ड है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा एम्बैरेस्ड है तो इसलिए उनको रिस्पांस जो देना पड़ेगा वो भी ऐसा देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो दिखा सके कि जी हाँ हम भी उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। नहीं, लेकिन अगर कोऑपरेशन होती है तो फिर मैं मानूंगा कि चीज हमने बता दिया है कि मौलाना मसूद अजहर हैंडलर थे। जी रामकृपाल जी, हमने बता दिया कि मौलाना मसूद अजहर हैंडलर थे, हमने बता दिया कि उनके भाई रऊफ हैंडलर थे, हमने हैंडलर्स के नाम दे दिए, हमने जिन जिन इलाकों से कॉल हुए वो बता दिया है, सारे डिटेल हमने दे दिए हैं। तो जब हम रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं तो वो रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए तमन्ना जी, अभी जो मिस्टर चौधरी ने जो बात कही और सलील साहब ने भी जो कही, मैं चौधरी साहब के बात से पूरी तरह से वो मतलब उनका समर्थन करता हूं और सारी चीजें हैं। एक बात आपको बता दूं, जो आप बेसिक सवाल पूछ रही थी कि अब तक जो हुआ था, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उसमें और इस घटना में क्या फर्क है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसकी तरफ से नवाज शरीफ की तरफ से जो पहल उन्होंने ली है, कहीं न कहीं मैं समझता हूं इसके पहले कभी भी इस तरह का नहीं हुआ था, इसे एक पॉजिटिव माना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें एक चीज पर और सावधानी रहनी चाहिए। दो सॉवरेन नेशन जब रहते हैं तो अपना पक्ष रखते हैं। एक तो जो चेतावनी शब्द है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि कहीं भी चेतावनी शब्द भारत सरकार की तरफ से नहीं है। ये कभी भी किसी सॉवरेन जो कंट्री को आप ये नहीं कह सकते हैं डिक्टेट करने की भाषा में फिर अपना खेल हम दिखाएंगे। नहीं, हम चेतावनी जो भी हुआ है आपने सबूत दिया है। मैं एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। नहीं, हाँ नहीं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अभी जो कह रहे थे कि कोई आश्वासन नहीं मिला है, ये आश्वासन विशेषण लिखने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। आप बताइए, हमारे देश में जितनी घटनाएं होती हैं, जब भी किसी नेता से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोई कुछ कहता है क्या? ये अपने आप में ये सेंटेंस ही एश्योरेंस है। जांच करेंगे, और एक ध्यान रखिए कि आप किसी सॉवरेन कंट्री से बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कह लें, सॉवरेन कंट्री इससे ज्यादा कोई भी आदमी डिक्टेट नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं साहब हमें आपकी चेतावनी मंजूर है और फलाना। ये कहना कि जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, अपने आप में इसका क्या मतलब होता है? यह आश्वासन है। जैसे अभी आप कह रही हैं कि हमने जो कहा उसका मतलब है कि हमने चेतावनी दी है। मैं तो ये कहूंगा कि हमने एक तथ्य रखे हैं, एक सॉवरेन कंट्री ने दूसरे सॉवरेन कंट्री के सामने तथ्य रखे हैं और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेट अस वेट। अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो तरीके जो हमारे पास बहुत सारे लोग बातें करेंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई हल बताइए, तो क्या बातचीत खत्म कर दें? आप याद रखिए इसके पहले भी क्या क्या हुआ है। बातचीत खत्म कर दे कोई शायद नहीं कह रहा है। 10 साल यूपीए सत्ता में, तमन्ना जी 10 साल यूपीए सत्ता में रही। जब मनमोहन सिंह आए थे उसके पहले क्या क्या घाव हमें मिले थे, तो क्या बातचीत नहीं की गई? आप याद होगा कि उसी कारगिल के बाद उसी मुशर्रफ को आगरा में
बुलाया गया और आगरा में सम्मान किया गया और आगरा में बातचीत हुई। तो सवाल इस बात का होता है कि देखिए, डिप्लोमेसी में चेतावनी शब्द और ये डिक्टेट करने का शब्द नहीं चलता है। डिप्लोमेसी अपने हिसाब से चलती है और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी जो गए हैं बहुत अच्छा काम किया था। उसी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत फेवरेटेबल। आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, सामने से टेरर हो रहा है, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, यही तो हमारी परेशानी है। आज से नहीं, बहुत समय। जी विवेक काटजू जी। तमन्ना जी, अभी आपने खुद कहा है कि जो किया है ये उस बार नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान है कि हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेट अस वेट। अगर ये फिर जैसे बाकी 26/11 हुआ था या इसके पहले जो हमला हुआ था हमारे संसद पे, अगर उसी तरह का एक होता है तब हम करेंगे। लेकिन हम अभी से क्यों एंटिसिपेट कर लें? एक पॉजिटिव चीज अभी तक हमें दिख रही है, क्या पॉजिटिव चीज दिख रही है? क्या पॉजिटिव चीज दिख रही है? वही सवाल है। स्पष्टीकरण कर दूं। काटू जी का पॉइंट सुन लेते हैं। जी नहीं, मैं बहुत अदब से मैं ये पेश करना चाहता हूं कि मुझे लगता है, और ज्यादा मेरा अनुभव नहीं रहा है डिप्लोमेसी का, खाली 36-37 साल का रहा है, ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन मैं इतना बड़ा अदब से कह दूं कि हमने ये तय कर लिया है, जो एविडेंस हमारे सामने है उसके बुनियाद पे हमने तय करा है और सही तय किया है कि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान से आया है। वो एविडेंस हमने पाकिस्तान को पेश कर दी। जो प्रधानमंत्रियों की बात हुई उसमें हमने, क्योंकि हमारा एविडेंस हमें ये कंक्लूजन पर पहुंचाता है कि ये पाकिस्तान से आया है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया, बहुत कड़े शब्दों में ये मांग की कि आप इस पर एक्शन लें। अब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, और ये बहुत अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने और उनके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि जो भी सूचना भारत ने दी है उसको हम फॉलो करेंगे। उस प्रधानमंत्री ने तो यही कहा कि हम, नवाज शरीफ ने, कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहीं पर वो अभी तक रुक गए हैं, क्योंकि अगर वो ये कहें कि हम कार्रवाई करेंगे तो ये इसके मतलब ये होगा कि वो कबूल करेंगे कि वो जो भी था वो पाकिस्तान से हुआ। अभी तक वो उन्होंने कबूल नहीं किया है। एग्जैक्टली यही मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं। हाँ, हमने सही कहा है कि देखिए, हमारा माइंड ये वर्क कर रहा है कि हमारे सबूत साफ हैं, सबूत पक्के हैं, पुख्ते हैं कि ये पाकिस्तान से आया, आप कार्रवाई करिए। अभी पाकिस्तान से इस पर नहीं हुआ है कुछ। जी काटजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वहीं पर जाकर सवाल आता है आकार, तो अगर ये स्थिति है कि हमने एविडेंस दे दी है, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपके एविडेंस को देख लेते हैं, और हम आज कहते हैं कि प्रॉम्प्ट एक्शन आप कीजिए, और ये हम कह रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स के संदर्भ में, तो हम किस प्रॉम्प्ट एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा कौन सा एक्शन आना चाहिए ताकि भारत जस्टिफाई कर सके कि वो फॉरेन सेक्रेटरी की टॉक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं? प्रॉम्प्ट एक्शन आना चाहिए 26/11 की बुनियाद पर, जहां पर हमने सबूत दिए हैं, जहां पर हमने बंदा दिया है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि इसके पहले पाकिस्तान ने कभी खुद कबूल नहीं किया कि वो जिम्मेदार है। मेरा मानना ये है कि डॉन जो अखबार है पाकिस्तान का, कराची का, जो जिन्ना साहब ने खुद फाउंड किया था, वहां पर पहले खबर छपी थी कि जो बंदा पकड़ा गया था हिंदुस्तान में वो देपलपुर पाकिस्तान का था। उसके बाद पाकिस्तान के एनएसए जो थे दुरानी साहब, उन्होंने कबूल किया टीवी पर कि बिल्कुल ये पाकिस्तानी बंदा था। उसके बाद ये पता चला कि जो 26/11 का हमला था वो पाकिस्तानी हमला था। तो ये मान के चलना कि ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ कबूल किया है या नहीं, मुझे पता नहीं जी कि वो वहां के थे, वो ये बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी बात ये कि हम बात क्यों कर रहे हैं? भाजपा का बहुत अरसे से ये कहना है, और भाजपा के जो चमचे हैं मीडिया में वो भी ये कह रहे हैं कि हम उनको बंदूक दिखाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। आप किसी से 3 तरह पे बात कर सकते हैं। एक तो आप उससे जंग करें,
मेरा ये कहना है कि आपको बात नहीं करनी ना करें, आप जंग करें पाकिस्तान से। आप जंग नहीं कर पाते तो आप मीडिएशन करें। आपको मीडिएशन नहीं करनी तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। ये चौथी जो बात है भाजपा की कि हम कुट्टी कर लेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। या तो आप जंग करें या तो आप बात करें। भाजपा का बहुत महीनों से ये कहना हुआ है, सुषमा जी का, मोदी जी का खुद का, कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अब बात नहीं करने की जो मुराद ये है कि कोई और चौथा कोई ऑप्शन है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन है नहीं। हिंदुस्तान के पास आपने जब पोखरण में न्यूक्लियर बम फोड़ा, बातचीत अभी रद्द नहीं की, बातचीत अभी रद्द नहीं की है। अब ये कह रहे हैं कि आप एक्शन दिखाइए, फिर हम आगे सोचेंगे। नहीं तमन्ना जी, हमारा ये मान के चलना है कि पाकिस्तान एक मोनोलिथिक स्टेट है जहां पर सब जहां गए हैं नवाज शरीफ को बधाई देने के लिए, जहां पर बिल्कुल जहां पर पाकिस्तान एक मोनोलिथिक स्टेट है, जहां पर आईएसआई जो है, देवबंदी गुट हैं, सलाफी गुट हैं और फौज जो है आईएसआई हैं, वो सब मिलजुल कर इकट्ठा हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पाकिस्तान एक फ्रैगमेंटेड स्टेट है, जहां एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, जहां पर हमको समझना होगा कि जो सरकार के हाथ में जितने गुट हैं वो पूरे गुट नहीं हैं। चलिए आईएसआई के हाथ में पूरे गुट नहीं है, ऐसा हो। सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिकार शिराजी हमारे साथ जुड़े हैं। इफ्तिकार जी, व्यू क्या बन रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह से खास करके इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रही है इन सारी बातों पर, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यालय से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक तबका है जो चाह रहा है कि एक्शन हो, आतंकवाद के आप लोग भी विक्टिम रह चुके हैं और वो एक्शन दिखाना चाहते हैं। यहां पर हमारा सवाल है कि क्या आपकी सेना ये होने देगी? बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इस सवाल को डिबेट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप माजी में जाएं तो जब वाजपेयी जी लाहौर आए, उसके बाद कारगिल हुआ, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप का रिएक्शन था बड़ा पॉजिटिव था। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वाशिंगटन जाना पड़ा, लेकिन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी एक्शन हो सकता था सियासी क़यादत ने लिया। उसके बाद आपने देखा कि मुंबई अटैक्स जब हुए, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो गोया सिविल लीडरशिप जो थी उन्होंने बड़ा बेस्ट वे में रिस्पॉन्ड किया। आपको याद होगा कि पहले मरहले में यूसुफ गिलानी ने यह कहा कि हम अपने DGI को हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब भी देखें कि जब ये पठानकोट में हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का जो सियासी क़यादत है उसने बड़ा पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड किया है। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हिंदुस्तान के साथ बात भी करना चाहती है, हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करना चाहती है, और मोर इम्पोर्टेंटली इस स्टेटस को तोड़ना चाहती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी जो लीडरशिप अब नहीं, बिल्कुल वो तो एक बड़ी अहम पॉइंट ही वही है। मैं तो कहूंगा कि सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ स्टेट एक्टर्स भी इरिटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये बात हकीकत है, अगर खुल के बात की जाए तो ऐसा नहीं है। माजी में हमने देखा कि मुंबई अटैक्स में अगर कोई एविडेंस आई है तो पाकिस्तान में ये पॉइंट लिया गया कि वो एविडेंस ऐसी है कि उसको इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसको पाकिस्तान की जुडिशरी की जबान में एविडेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो लखवी को कई सालों बाद रिहा करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में अब पहली बार हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई हेस नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो शर्म शेख में मनमोहन और यूसुफ गिलानी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि टेररिज्म को और कंपोजिट डायलॉग को अलग-अलग रखना पड़ेगा। अगर आप इरिटेंट्स जो के चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहे, अगर आपने उनको कामयाब करना है तो फिर पठानकोट के मामले को लेके ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रख रहे हैं इफ्तिकार जी। वो कह रहे हैं कि जो लोग चाह रहे हैं कि बातचीत ना हो, पठानकोट जैसे अटैक करके उनको आप कामयाब करेंगे अगर आप बातचीत रद्द कर देते हैं। लेकिन ये जो पॉज बटन दबा है उससे क्या होगा, उसका क्या नतीजा होगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। बातचीत फिलहाल रद्द नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होनी है 15 तारीख को इस्लामाबाद में, लेकिन उसके साथ शर्तें लागू हो गई हैं। अब ये क्या शर्तें हैं और इसके बाद बातचीत होगी या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विजय गोयल जी, आपके ओपनिंग रिमार्क से ही हमें ये क्लू मिला है कि शायद आगे भारत कहे कि अच्छा अगर बात करनी है हमको तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ
टेरर पर बात करेंगे और पठानकोट में जो अटैक हुए हैं वो फोकल पॉइंट होगा। इसमें फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सामने से कहेगा कि हम इन कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं करेंगे। वही साइकिल, वही चक्कर जो हमने पहले देखा वो फिर से देखा जाएगा इन फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के साथ। देखो, पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो टोटलिटी में होंगे जी, जिसके अंदर सिविलियन गवर्नमेंट भी है, जिसमें ISI भी है, जिसके अंदर उनकी मिलिट्री फोर्सेस भी है, ये सब लोग हैं जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो कहा और उसके बाद में ये जो पाकिस्तान के से जो हमारी इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके खुद देश के अंदर ये सारा डिबेट चल रही है, तो जाहिर तौर के ऊपर प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना निरर्थक नहीं गया है। उससे एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बना है कि एक तरफ हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पठानकोट जैसे इनसे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जी। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि यहां पर टीवी पे बैठ के बहुत कह देना, सरकार का विरोध कर देना या निंदा करनी आसान होती है, किंतु जब वो अपना प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे तब भी ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो क्यों गए, तब तक तो पठानकोट नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्शन करेंगे तो विरोधी दलों का काम तो विरोध करना है, पर जाहिर तौर पर एक बात बड़ी स्पष्ट है, इससे पहले कभी भी भारत ने इतने जल्दी सबूत नहीं सौंपे, इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, और यहां कोर्ट नहीं बैठी हुई जिसके अंदर हम नवाज शरीफ के एक एक शब्द को हम देख रहे हैं कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। उस स्टेटमेंट का एक सीधा सा मैसेज है कि भारत के अंदर जो पठानकोट में आतंकवादी घटना हुई है, जिसके अंदर भारत ने उनको सबूत सौंपे हैं, उससे जाहिर तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो डिस्टर्ब है और वो चाहते हैं कि इस सारे प्रकरण के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन, जांच वगैरह हो जाए। उसका एक ही मैसेज है, उसको अलग अलग शब्दों में बयान करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं इसीलिए कि हमको ये देखना चाहिए इस बात के लिए। उन्होंने हमें लगता है आश्वासन है। अब काटजू साहब से आप ये पूछे, काटजू साहब से ये पूछिए कोई कोर्ट है क्या कि एक एक शब्द का एनालिसिस हो रहा है। मैसेज ये है, एक प्रधानमंत्री जब वहां से कह रहा है तो उसका मतलब यही है, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं कि भाई जो भी सबूत हुए हम उसको देखेंगे। अब काटजू साहब का तो सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गोयल साहब एक जवाब, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं अच्छा, आप पहले जवाब ले लीजिए, चलिए आप जीते। अच्छा नहीं, एक पीयर पुनिया जी एक सवाल रख रहे हैं, फिर तो मेरा पूरा कीजिए। एक मिनट मैं बात रखता हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई न्यायालय नहीं बैठा हुआ है कि आप एक एक शब्द का एनालिसिस कर रहे हैं। उसका कुल मिला के भाव ये है कि जो भारत ने कहा है उसका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रिस्पॉन्स किया। एक एक शब्द का एनालिसिस होता है शायद, इसलिए वो आप ये समझिए, हर चीज के अंदर डिप्लोमेसी यही है कि उसको रिएक्ट किया है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, रिएक्ट किया है तो इसका मतलब रिएक्ट किया है। गोयल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं, गोयल साहब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये सब इतना सही है तो आप डिक्लेयर करिए कि जो 15 जनवरी को जो सेक्रेटरी लेवल की टॉक है वो स्टैंड करती है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है, पहले भी अभी बताया गया कि सब डोजियर दिए गए, तत्काल दिए गए। आपको हर चीज लगता है कि पहली बार हो रहा है, हर चीज पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, तो आप डिक्लेयर करिए कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, और जो टॉक प्रस्तावित है 15 जनवरी को। तमन्ना जी, गोयल साहब से पहले मैं एक शब्द कह लूं। पूनिया साहब, मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहा जाके यहाँ पर। नहीं, काटजू जी का बस आप एक पॉइंट सुन लीजिए, फिर आप दोनों चीजों पर विस्तार से जवाब दे सकते हैं। गोयल, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं कि उन्होंने भारत का पक्ष नवाज शरीफ से बहुत ही मजबूती से और बहुत स्पष्ट तरह से रखा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी वो बड़े कामयाब नेता हैं, उनको जनता का जनादेश है, भारत का जनादेश है, वो तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। उनकी एक नीति है, विदेश नीति के कई हलकों में वो बहुत सफल हुए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में अभी हमें इंतजार करना है, जैसे कि भारत सरकार ने भी कहा है कि हमें इंतजार करना है कि पाकिस्तान से क्या रवैया होगा।
क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तानी मित्र ने कहा, उनके वहां बड़ी विडंबना चल रही है, उनके वहां डिबेट चल रहा है, क्योंकि उनकी मिलिट्री जो है, जो कि अल्टीमेटली भारत की नीति बनाती है पाकिस्तान की, उन्होंने ये कबूल नहीं किया है कि हम एक्शन लेंगे और प्रॉम्प्ट और डिसाइसिव एक्शन लेंगे। अगर वो होता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए हमको, नहीं तो और मैं ये कहूंगा कि फिर हमारी नीति सफल है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। ओके, विजय गोयल जी, आपका रिस्पांस। मुझे एक बात बताइए, 2 दिन पहले अगर नवाज शरीफ साहब बयान देते हैं और ये कहते हैं अभी तक नहीं हुआ है, अरे उन लोगों को भी कुछ समय चाहिए या नहीं चाहिए? और दूसरी बात, हमारे तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और उधर पूनिया साहब हमसे ये जानना चाहते हैं कि भाई आप डिक्लेयर करिए कि भाई कितने दिन में होगा, क्या होगा। क्या अपने देश के बारे में तो आज तक हम बता नहीं सकते? कोई सी सरकार बता सकती थी क्या? दूसरे देश के बारे में आप ये तय करना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर बिना जांच नहीं, आपने नहीं कहा, आपने तो ये कहा ना तो डिक्लेयर करें कि पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध है। क्या पाकिस्तान के संबंध क्या टेलीविजन के ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं? 60 साल के अंदर जैसे संबंध है। अगर आपने पठानकोट पर एक्शन सब अच्छा होगा, मैं ये कह रहा हूँ। एक मिनट विजय गोयल जी, इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपने पठानकोट पर एक्शन को लिंक कर दिया है 15 जनवरी के टॉक्स के साथ, तो उसमें फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एक्शन आप देखकर फिर टॉक्स में हामी भरेंगे, या फिर आपने तय कर दिया है कि टॉक्स तो होंगे ही होंगे क्योंकि बातचीत अपनी जगह पर है और पठानकोट पर एक्शन होता रहेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आज फिर उस क्लैरिटी को हम क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए बात को, जो बातें आप कह रही हैं वो सब बातें देखी जाएंगी, क्यों नहीं देखी जाएंगी? किंतु टेलीविजन के ऊपर क्या हम पैनलिस्ट में से कोई बता सकता है क्या कि क्या देखकर हम टॉक्स करेंगे और क्या नहीं करेंगे? जाहिर तौर के ऊपर सरकार के पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, सरकार के बहुत सारे लिंक होते हैं। उन सारी चीजों को देखने के बाद ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि 15 तारीख की टॉक्स होंगी तो कुछ ना कुछ एजेंडे में ऐसा जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा, जो कि पठानकोट से पहले एजेंडा बना था और अब पठानकोट के आतंकवाद के बाद एजेंडा बनेगा। अगर इम्पोर्टेंट बात आपने की है, अगर एजेंडे में परिवर्तन होता है तब भी क्या पाकिस्तान बातचीत के लिए राजी रहेगी? उसी तरह फिर ये अगला कदम होता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे और बात करेंगे, हमारे बाकी पैनलिस्ट से जाएगा नहीं। इसमें दो राय नहीं कि पठानकोट हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान ने भी परिपक्वता दिखाई है। दोनों देशों ने कहा है कि वो सहयोग करेंगे इस पूरे टेरर अटैक के तह तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी के जो टॉक्स है 15 तारीख के, उन पर पॉज बटन लगा हुआ है। टॉक्स होंगे या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, अगर हमारी तहकीकात में पता चला, जैसे सबको सस्पिशन है कि आईएसआई का इसमें हाथ है या पाकिस्तान की सेना का इसमें हाथ है, क्या तब भी वैसे ही बातचीत होंगी? देखिए, बातचीत होना हो इससे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछले 3-4 दिनों में जितनी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिबेट्स हुई हैं और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उनके बर्ताव में, उनके टेक में बहुत फर्क नजर आ रहा है। इसलिए यह साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी भारी पॉपुलेशन है जो पीस चाहती है, जो प्रोग्रेस चाहती है। ये साफ जाहिर हो रहा है टेलीविजन डिबेट के जरिए। आपने आज भी देखा, आपकी चैनल पे भी देखा और चैनल्स पे भी देखा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो नहीं चाहते भारत के संग दुश्मनी, ना भारत के लोग चाहते हैं पाकिस्तान से दुश्मनी। केवल वही एक उनका एलिमेंट है, वही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनकी रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान आर्मी की प्रेमिसी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने भारत के संग दोस्ती का हाथ कर लिया। तो सारा मसला यही है कि पाकिस्तान आर्मी समझती है कि हम भारत के संग पूरे युद्ध में तो जीत नहीं सकते। बांग्लादेश का मसला उनके सामने 90,000 कैदी आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं लिए। पाकिस्तान इससे शर्मिंदा, पाकिस्तान आर्मी इससे शर्मिंदा है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है पिछले 25 साल से 30 साल से, वो भारत के ऊपर टेररिज्म थोपने की है। यह ज़ियाउल हक साहब देगा इनको। इससे तो पाकिस्तान आर्मी कभी अलग हटेगी नहीं। अगर इससे हट गई तो पाकिस्तान आर्मी की हैसियत क्या रही फिर वहां? तो पाकिस्तान आर्मी अपनी हैसियत बनाने के लिए टेररिज्म को तो बढ़ोतरी देता रहेगा। अब बात रही कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। आज की डिबेट में एक व्यक्ति ने शुरू में कहा कि वॉर एक ऑप्शन है या टॉक्स एक ऑप्शन है या नो ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन बहुत होती हैं
ऑप्शंस बहुत होती है, इनको हमें एनालाइज करके तरीके से आगे बढ़ाना है। वॉर इज नॉट अ गुड ऑप्शन। कौन कहता है वॉर इज अ वेरी गुड ऑप्शन? पर वॉर को अवॉइड करने के लिए आपको अपने देश को शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी पॉलिसी को शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी इकोनॉमी को शक्तिशाली बनाना होगा, तभी आपका जो दुश्मन है वो आपसे लोहा नहीं लेगा। दूसरी बात, और बीच में वॉर से और नो वॉर से बीच में बहुत हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो टेलीविजन पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, शायद आप भी जानती होंगी, सरकार तो जानती है, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि बहुत सारी ऑप्शन है। उन ऑप्शंस को हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से उनको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, उस पर जरूरी है। लेकिन जो टॉप की बात, आवाजें आ रही हैं उसमें टोन टेनर बदल गया, और इफ्तिखार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। इफ्तिखार जी, जो मेन प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना, आपकी सेना चाहेगी नहीं कि पीस हो या इन टेरर स्ट्राइक्स पर काम हो, तो फिर आप लोग अंदरूनी तौर पर इस प्रॉब्लम पर कैसे हल देखेंगे? या फिर यही चक्कर चलते रहेगा कि भारत पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहा है लेकिन पीठ पीछे कोई और ही प्लान हो रहा है? नहीं, देखें, अंदरूनी तौर पे तो यही होता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक यूनिटी का मुजाहरा करे। आपको पता है कि इस मुल्क के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब की सब भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में एक एफर्ट की, नवाज शरीफ के बारे में तो कहते हैं वो तो शायद हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात के हवाले से बहुत बड़े स्टेप लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में उनके बारे में ये परसेप्शन है कि सारी तलखियां भुला के वो भारत के साथ चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों। रह गया तहरीक इंसाफ, एक और बड़ी जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। पिछले दिनों इमरान खान जाके मोदी से मिले हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। मैंने पहले भी कहा कि हम स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टेटस को रहेगा तो पाकिस्तान प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल नहीं है उनका। मेरी बात सुने, क्योंकि हमारे बजट के ऊपर 70% डिफेंस का बोझ लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इससे जान छूटे हमारी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या हम इन फोर्सेस के हाथों इसी तरह यरगमाल बने रहेंगे? क्या पाकिस्तान में एक सिविल गवर्नमेंट को वो सपोर्ट मिलनी चाहिए? और हिंदुस्तान ने जो इस वक्त मुजाहरा किया, मेरे ख्याल में यही काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सियासी और सिविल गवर्नमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, 2-4 दिन। लेकिन इनकी सिविल गवर्नमेंट को मजबूत करते करते जो हम वल्नरेबल हो रहे हैं उसका क्या? नहीं, वल्नरेबल नहीं हो रहे, ये आइसोलेटेड किस्म का जो अटैक्स होते हैं। आई डोंट नो आइसोलेटेड और नॉट, सुशांत। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा इससे हिंदुस्तान की कोई सलामती को खतरा हो रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये छोटे छोटे जो एपिसोड्स हो रहे हैं, छोटे तो हमें नहीं दिख रहे हैं इफ्तिखार जी। छोटा एपिसोड नहीं है, छोटे तो हमें नहीं दिख रहे हैं। की जबान में बड़े हैं, हिंदुस्तान की जबान में जरूर बड़े होंगे, नहीं किसी के लिए भी बड़े होंगे। आप नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत बड़े हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे अफसर मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए। उस डिबेट में नहीं, और भारत ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, भारत ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। लेकिन सुशांत, ये मत कहिए कि एक माइनर इंसिडेंट था, ये बहुत मेजर इंसिडेंट है। हमारे अफसर मारे जा रहे हैं, हमारे जवान तो इस पहलू पे मत जाइए आप। नहीं, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और सीधे ताल्लुक नजर आ रहे हैं, सीधे ताल्लुक नजर आ रहे हैं, लिंक्स हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने जब वॉर ऑप्शन नहीं है, जब डायलॉग ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको यह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी क़यादत हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और मसाइल को हल करना चाहती है। भारत को पाकिस्तान की सेना पर बाकी मैं आपके साथ सहमत भी रखता हूँ, लेकिन आपसे मुझे एक ही नाराजगी है कि छोटा इंसिडेंट नहीं है, हमारे अफसर और जवान मारे जा रहे हैं। फिर आकाश पटेल के पास आएंगे। जी, मेरा पॉइंट यही है कि पाकिस्तान के सियासतदान इस रुकावट को अकेले दूर नहीं कर सकते। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के सियासतदान। तो यही मेरा सवाल है सुशांत, ये कह रहे हैं कि भारत की मदद की जरूरत है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपकी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है, हम मदद करें। फिर ये होगा कि हम इंटरफेयर करें। जी सुशांत, तो फिर आप प्रेशर डालिए ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया जाए। फिर आप ये कर लें, पाकिस्तान पे दबाव डालें ताकि यहाँ की हुकूमत को जल्दी में फैसला करे और उसके बाद। अरे यार, किसी और को भी बोलने दीजिए। ओके जी सुशांत, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अब बोल लूं। देखिए, बहुत सारी यहाँ पर मिथ्स क्रिएटेड है। एक तो जैसे भाजपा के चमचे होते हैं, वैसे ही एनजीओ के भी चमचे होते हैं, उनकी अपनी लाइन होती है, वो अपनी जगह बात ठीक है।
दूसरी चीज ये कि टेररिज्म जियाउल हक से नहीं शुरू हुआ, टेररिज्म 47-48 से शुरू हो चुका था, और जो कश्मीर में पहला इंकर्जन था या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में होते रहा 50 और 60 और 70 के दशक में, वो भी टेररिज्म के जुमरे में ही आता है। टाइम इज ब्रीफ सुशांत, बस रिक्वेस्ट कि आप संक्षेप में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर 70% लोग भी पाकिस्तान में आपसे अमन चाहते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हु कॉल्स द शॉट्स, एंड द पीपल हु कॉल द शॉट्स आर द पीपल हु आर रेलेवेंट। तो मेरे ख्याल ये कह देना कि क्योंकि आप इनकी मदद कीजिए, हम 1950 से मदद करते आए हैं, पीछे हटते आए हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। फाइनली ये जो बात शिराजी साहब कर रहे हैं, ये जो बात शिराजी साहब, एक मिनट सुन लीजिए हुजूर, आपकी पूरी बात सुनिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, बात सुन लीजिए। देखिए, ये जो टॉक्स और टेरर को साथ साथ रखने शर्मल शेख वाला जो फॉर्मूला है, वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक भारत को ये कॉन्फिडेंस ना हो कि जो टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रियासत की इन्वॉल्वमेंट है। अगर तो ये हो कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, रियासत की इन्वॉल्वमेंट उसमें बिल्कुल कतई नहीं है, तब वो जरूर वो विंडो खुल सकती है, और ये देखा जाए कि रियासत एक्चुअली इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे पहले। रामकृपाल जी, आप तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। ऑप्टिमिस्टिक है, आपने कहा कि उनको मौका देना चाहिए, पैनलिस्ट में से कई लोगों ने कहा कि कितने मौके और कब तक। अब ये जो पॉइंट आ रहा है कि जो इंटरनल स्ट्राइफ है इनकी, उसमें हमारा क्या रोल है, हम कितनी मदद करें, हम उनकी मदद करें या हम अपनी प्रॉब्लम्स देखें? जी नहीं, हम चलिए उनकी मदद की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी प्रॉब्लम देखें। हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या है। एक तो ऑप्शन जिसको हम लोग सब मानते हैं कि कोई भी, वो भी एक न्यूक्लियर वो कंट्री है, हम भी हैं, वार का सवाल तो उठता नहीं है, ट्रेडिशनल वार नहीं होगा, वो उस तरह की चीजें नहीं हो सकती। देन सेकंड ऑप्शन क्या है, इस घटना के बाद हम या तो प्रॉक्सी वार पर उतर जाएं जैसे पाकिस्तान करता है, हम भी वही प्रॉक्सी वार करें। कई लोग ये कहते हैं कि प्रॉक्सी वार का जवाब प्रॉक्सी वार है। थर्ड ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि देखिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाई ने जो बात कही उसमें बहुत दम है, हमारे सामने क्या है कि हम आज सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, चाहे वो जितनी कमजोर हो, उनसे ही हमको बात अगर हम बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक बात है कि जब भी हम नजदीक होने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी चाहते हैं कि ये न वार्ता नहीं हो। तो किसी तरह से अगर ये वार्ता नहीं होती है, ईमानदारी की बात बताऊं, हमारे सामने लाइन आकार को आतंकवादियों जो भी पॉलिसी अभी है उसमें क्या ज्यादा क्लैरिटी कह रहा हूं कि आतंकवादियों का हौसला ही हम बढ़ाते हैं। ओके, लास्ट लाइन आकार प्लस बस एक लाइन में रखिए प्लीज। लेकिन कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। जितनी घटनाएं होती हैं दोहराना पड़ेगा, डोजियर एविडेंस दिए जाते हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। ओके, कार्रवाई हमें दिखेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है पाकिस्तान को, 15 तारीख को टॉक्स होने हैं, तो जाहिर है उससे पहले कुछ ना कुछ दिखना ही चाहिए, वरना टॉक्स नहीं होंगे। फिलहाल तो ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।